पहले ना थोड़ी क्या दिन कोई में हंस आज रहा मैंने है? एक डरावनी मूवी देखी थी। तो मैं सोची ओ माय गॉड वो आत्मा तो नहीं आ गई है। थोड़ा हॉरर मूवी थी ना। हॉरर मूवी दिन में देख लेना बढ़िया लगता है ना, रात को तो हिम्मत नहीं होती है। सही। गोकू गोकू खास रहे थे। अच्छा खास रहे थे, गोकू खास रहे थे। गोकू इतना बड़ा कांड हो गया और आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। अरे यही बात हो गई कि कौन क्या खो रहा था, वो आवाज किसकी थी, मतलब क्या हो क्या रहा था, तुम हंस रहे थे या रो रहे थे, सिर्फ दोनों में से एक ही बता दो। आवाज नहीं आ रही है गोकू। कुछ नहीं पूजा जी, कुछ नहीं, वो वैसे आवाज है। ओ गोकू तुम सच में रो रहे हो। हाँ। ओहो गोकू, Why you ओ माय गॉड। cry? गोकू स्टे स्ट्रांग यार। नो यार, नहीं रहना स्ट्रोंग यार, भाड़ में गई जिंदगी। क्या करूंगा स्ट्रोंग रह के, Marked a देखूंगा location. स्ट्रोंग रह के खाली। बकवास जिंदगी, बिल्कुल बकवास नहीं जीना भाई, ऐसी जिंदगी होती है ना तो ये शहबाज शुक्रिया फॉर ए सुपर चैट, थैंक यू सो मच यार, सब बहुत कुछ बहुत ऐसा शुक्रिया। लगता है जैसे जिंदगी नहीं है, बिल्कुल सर्कस चल रहा है भाई। और काश के ये एक सपना ही होता ना, सब कुछ तो ठीक ही था। थक गया भाई मैं, हद होती है भाई हर एक चीज की यार। काश के साला फीलिंग ही नहीं होती मेरे अंदर तो बहुत अच्छा होता। काश के साला कोई जानवर ही बना दिया था। क्या बकवास है यार ये, सबके साथ ही होता है क्या यार, मेरे साथ ही हो रहा है ये। पर ये तो सबके साथ होता है गोकू। गोकू सीरियस, गोकू यार सीरियस बताऊं तो मेरे साथ भी I हुआ है। feel like I feel like I'm worthless. My words, my feelings, everything. I feel like I'm useless. मतलब ऐसा लगता है ना जैसे डस्टबिन में कोई कचरा फेंकता है, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है मुझे यार। मतलब सीरियसली, मतलब क्या सच्ची में या तो मैं बुरा इंसान हूँ या मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, मतलब क्या भाई, मतलब ओ माय गॉड सीरियसली यार। तो, ओ भाई हद ही गोकू। हो गया है भाई। ऐसा होता है ना तो भाई सब कुछ बकवास ही है भाई ये, गोकू मतलब गोकू I got क्या गोकू यार दुनिया है supplies. वर्थलेस कोई भाई, भी नहीं सब होता। कुछ। गोकू वर्थलेस कोई नहीं होता। असमें जो चीज यार पर अच्छी, मेरे को लग रहा है जो ना, चीज अच्छी पर होती है मेरे ना, को ऐसा फील हो रहा है ना, बट मेरे को ऐसा फील जो हो रहा है फील क्योंकि बिल्कुल होता है। जो इस कुछ टाइम हो ऐसा रहा फील है होता वो है। देख के, Marked a देखो ब्रो, location. जो हो रहा है ना वो देख के तो यही लगता है ना, जो सब कुछ हो रहा है जिंदगी में उसे देख हाय के तो यही गोकू, लगता है। हाँ दिस इज बिल्कुल ज्योति। आई डोंट बिल्कुल। नो मैं स्ट्रीमिंग पे अभी आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। मैं तुम्हें एक बात बोलना चाह रही हूँ कि लाइफ में मल्टीपल टाइम से होगा, ब्रेकअप होगा, ये सब होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। तो तुम इतना उसमें वो मत रहो कि ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। यू हैव टू बी स्ट्रांग। और जिंदगी में एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम होगा। जब तक होगा ये हमें डाउनफॉल तो होगा ही। तो एक चीज को लेके आके यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्ट्रांग फॉर दैट। तो इस चीज में जस्ट यू दिस इज अ फेज एंड तुम्हें इसको यू हैव टू मूव थ्रू इट। ब्रेकअप एक बार हुआ है, दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा। सो इट्स नॉर्मल, ये लाइफ है ये। और ये आई नो कि ब्रेकअप इज वेरी पेनफुल, बहुत पेन होता है उसमें। देयर आर फेजेस। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था आई नो कि मेरे को कितने 3-4 साल लगे थे जस्ट टू रिकवर। बट ये इट्स नॉर्मल, इट विल हैपन। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होगा। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको मिल जाता है उनका हमसफर, उनका सोलमेट। तो इस चीज को लेके यू हैव टू बी स्ट्रांग। इस चीज को लेके अपनी स्ट्रांगनेस को बढ़ाओ। इससे लाइफ में इट्स जस्ट लाइक सो नॉर्मल, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सम और द अदर पेन। एंड इट्स नॉर्मल कि अपने सुसाइडल थॉट्स आना, ये सब चीजें होना, इट्स क्वाइट नॉर्मल। बट इसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है।
और ये नहीं है, लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल जो हम देखते हैं कि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, एंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज, वेरी टफ फेज। तो इस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, जस्ट एनालाइज जो भी हुआ है, और फ्यूचर में ये मत सोचो कि फ्यूचर में भी अच्छा होगा, हर रिलेशनशिप अच्छी जाती है। देखो क्यों आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, और क्यों मतलब जो पहले के जमाने में थे, पहले की रिलेशनशिप जो थी वो काफी वो थी, सक्सेसफुल थी, बट इस बार की नहीं है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल आजकल की जनरेशन में, और ये किसी से दिल मैच करना, बिकॉज आज की डेट में क्या आप जितनी अपनी कमजोरी दिखाओगे ना दूसरों को, वो उसको यूज करेंगे आपके अगेंस्ट। दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड व्हाई आई एम सिंगल स्टिल, टेल मी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। रिलेशनशिप में ऐसा है ही नहीं मतलब कि दो लोगों के आपकी व्यू मैच हो जाते हैं, दोनों की तरफ से पहल होनी चाहिए अगर वो मेंटेन करना चाह रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप को। अगर वो मेंटेन, एक ने भी कुछ भी ऐसा कर दिया आज की डेट में, सीधा ब्रेकअप। नोबडी केयर्स अबाउट ईच अदर फीलिंग। ये दुनिया ऐसा, कलयुग ये ऐसा ही हो गया है, माहौल ऐसा ही है। और इस केस में जो सबसे ज्यादा जो बंदे सेंसिटिव होते हैं उनको उनकी ज्यादा पिसती है। तो यू हैव टू बी, आई नो इट्स वेरी टफ फेज, इस फेज में ये सब चीजें आना, पर ये भी ये सोचो कि जिंदगी भी यही है, सुख है दुख है, ज्यादा दुख है। जो ज्यादा सेंसिटिव है, जो बंदा ज्यादा इजीली ट्रस्ट कर देते हैं, ये सब चीजें होते हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव है। अपने ऊपर अपने माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, टेक इट इज अ चैलेंज लो, और इससे और स्ट्रांग मैन की तरह उभर के आओ। बिकॉज आई हैव सीन यू, यू हैव द टेंडेंसी, you have that capacity, you have to believe on yourself, and you are way stronger than you are way stronger than you think। और ऐसा प्यार, वो प्यार ही क्या, उसके लिए रोना पड़े। स्ट्रीम पे कर रहा हूँ ज्योति जी, जो मैंने अब स्ट्रीम पे किया है, क्या ये गलत है? क्या कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। देखो कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। मुझे लगता है शायद मुझे लगता है मैं सिंपैथी गेनर भी हूँ। नहीं शायद मुझे लगता है मैं सिंपैथी गेनर भी हूँ, या फिर ये सही है या गलत है। कोई सही नहीं है आज की डेट में कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। अगर ये तो ठीक है, तुम्हारे तुमने अपने अंदर की फीलिंग्स, जो इमोशन जो है, यू हैवंट केप्ट इट टू योरसेल्फ। बिकॉज अगर आपका वो होता तो वो ज्यादा पेनफुल होता। अगर आप सप्रेस करके रखते हो इमोशंस को, इट विल कम आउट, ये फेज है एंड इट विल इवेंचुअली पास आउट। और तुम भी अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे तो ये सोच के मत जाना वो भी सक्सेसफुल होगी। सक्सेसफुल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। लाइफ को गम है, खुशियां हैं, हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट सेम रहना है। मतलब दोनों में खुशी, हमारे लिए जो भी होता है ना, वो अपने बेटर के लिए ही होता है जिंदगी में। इतने दुख देखे, इतने ऐसे लड़कों से पाला पड़ा, आई कांट इमेजिन। मतलब मेरी इतनी मेडिटेशन स्ट्रांग होते हुए भी लोग ऐसे बेवकूफ बना देते हैं। इट्स ऑल इमोशन। अगर हमें अपने इमोशन के साथ कंट्रोल में रहना है, इमोशन के ऊपर हमें अपना वो करना है। अपनी जंग जो है आज की डेट में, सारा हमें हमारे इमोशंस के साथ ही है और कुछ नहीं है। अगर हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में आ गए तो उसके बाद जिंदगी हमारी सुधर गई। हमारे अंदर क्यों हम लोगों से, एनिमल से क्या सेपरेट करते हैं? इमोशंस हमारे अंदर है, हमारे अंदर ब्रेन है, तो हमारे अंदर जो बुद्धि है उन सब का यूटिलाइज करना है, एंड इवेंचुअली यू विल बी फाइन एंड यू विल बी वे स्ट्रॉन्गर। और नेक्स्ट टाइम पे भी जब जाओगे तो आप ये मत बोलना, ये मत सोचना कि हाँ अच्छी रिलेशनशिप होगी, वो नहीं। आज की डेट में यू कांट एक्सपेक्ट अच्छी रिलेशनशिप। कहीं भी जाओ, इतने डाइवोर्स रेट, इतना हर चीज से उनकी दे आर नॉट साइकोलॉजिकल फिट। आज की डेट में ये चीजें कॉमन है एंड यू कांट एक्सपेक्ट कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट होती है। तो आई कैन गो ऑन। आई थिंक पूजा को स्ट्रीम अभी करनी है, बट यू आर वे स्ट्रॉन्गर, यू आर वेरी नाइस मैन, स्टे स्ट्रॉन्ग और जस्ट मूव थ्रू इट। जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जस्ट मूव थ्रू इट। You have to move through it, then only you can't suppress it, because suppress कर दिया आपने तो गए, because it is going to hamper your own health, physically, mentally, emotionally disturb और ज़्यादा होगे। So it's a good thing, but eventually just move through it, give time to yourself. All right, good luck. जी ज्योति जी, थैंक यू। I'm sorry actually
don't know. देखो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आप रोए। आई एम श्योर आप थोड़ा रोने के बाद कुछ देर के बाद थोड़ा अच्छा फील करोगे यार। गोकू रोना जरूरी है। गोकू गलत समझ गया है कि मैंने नहीं ऐसा कोई आई सीरियसली एक्चुअली ना ऐसा होता है ना, गोकू आप पानी कोई भी नहीं आप है पानी पी लो जिंदगी में पैसे से पहले तो यार। आप गोकू पानी पी लो गोकू आपके पहले। लाइक आपने बोला था आपका एक ब्रदर है, आपका ब्रदर है क्या? आपका ब्रदर है क्या? आसपास प्लीज आप उनको बोलो पानी पियो, थोड़ा उनकी हेल्प लो। भाई नहीं है पूजा जी साथ पे, भाई दूर है कहीं पे, पर मतलब oh my God. प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो ब्रेकअप कुछ भी रीजन से हुआ है, अभी आई थिंक ज़्यादा पर्सनल लाइफ में हमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मैं करके क्या I'm sorry करूँ। आ गया मैं। कोई बात नहीं गोकू, थोड़ा पानी वानी पी लो गोकू एटलीस्ट। भाई अभी भी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूजा जी आप बोल देंगे, आपकी सब सुनते हैं, प्लीज उस लड़की के बारे में कोई गलत ना बोले। नहीं यार किसी भाई, ने कुछ नहीं यार मैं लिखा है यार। एक मैं- दो देखो यार नहीं क्या पूजा जी होता कोई है ना कमेंट यार। किया कि उस लड़की को प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे एंड ऑल, ये नहीं, कमेंट नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज मेरे को नहीं चाहिए। वो एंड क्या आई है एम, ना, देखो अगर वो गोकू क्या लड़की है ना, देखती कुछ है, चीजें आई ऐसी एम होते हैं रियली देखो सॉरी। बंदे 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 बंदे। यार। देखो एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनके हाथ पैर भी जोड़ लो फिर भी वो अपने आप बोलेंगे ही यार। हाँ जी हाँ जी, तो जो भी उसका एक दो मत लोग हैं, देखो यार, आप सोशल एक प्लेटफॉर्म जो पे हो भी तो एक दो डोंट लोग एक्सपेक्ट हैं, हमेशा हर कोई अच्छे से ट्रीट करेगा। आ जाओ जल्दी यहाँ से जो भी निकलते एक दो हैं। लोग हैं प्लीज। गोकू ओके आ जाओ, हील करो जल्दी फटाफट। मैं सॉरी मांगता हूँ अगर वो लड़की देख रही है तो। आ जाओ वुल्फ फटाफट आ जाओ, डैमेज हो रही आगे है। आगे आगे आगे। देखो ये बात ब्रेकअप की नहीं है यार, मुझे लोग बाग नहीं बख्शते हैं यार, बोलने में गलत पलत बहुत कुछ बोलते हैं यार। मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि इतना सब कुछ लाइक करती हूँ, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है यार, सच बताऊँ तो लड़की को बदनाम करना।